नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जिनपिंग की सनक से पागल हो रहे चीनी सैनिक, हर 5 में से एक जवान है मेंटली बीमार, अब कर रहा है ये काम ड्रैगन। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि पाकिस्तान में घटने वाली है बड़ी घटना। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बाद अब सऊदी अरब ने भी अपने नागरिकों को दे दी है चेतावनी। साथ ही तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है खैबर पख्तूनख्वा, आतंकियों के आगे बेबस पाक सुरक्षा बल। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि जयशंकर से सीखे बिलावल भुट्टो, अमेरिका में बेइज्जती पर पाकिस्तान में बवाल, बासित ने दी नसीहत। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि प्रहार मिसाइल तोप, चीन से निपटने के लिए भारत भी बना रहा है रॉकेट फोर्स। ड्रैगन की महाविनाशक ताकत के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और बड़ी सेना का दम भरने वाला चीन आजकल एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जो कि इससे ये तमगा छीन सकता है। यानी कि अगर चीन ने अपने सैनिकों के मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और सेना नहीं रह जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएलए के हर 5 में से एक सैनिक तनाव या अन्य दिमागी बीमारी से ग्रसित हो गया है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है चीन के राष्ट्रपति के विस्तारवादी नीति और जंग लड़ने और उसे जीतने की जिद। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपी खबर के मुताबिक चीन ने अपने सैनिकों को दिमागी तौर पर तंदुरुस्त रखने और सभी दिमागी तनाव को दूर करने के लिए बाकायदा एक नया काउंसलिंग कोर्स शुरू किया है, और इसके तहत सैन्य अधिकारियों को सैनिकों से लगातार संपर्क बनाए रखने और उनकी दिमागी समस्या पर बात करने के लिए कहा गया है, ताकि उनकी दिमागी समस्या को दूर कर उन्हें जंग के लिए तैयार रखा जा सके। और इस स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजहों में से एक हर मोर्चे पर शी जिनपिंग का अपने सैनिकों को झोंके रखना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में घटने वाली है बड़ी घटना। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बाद अब सऊदी अरब ने भी अपने नागरिकों को दी है चेतावनी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में हाल की आतंकी घटनाओं के मद्देनजर सऊदी अरब के दूतावास और इस्लामाबाद में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा है। द न्यूज ने बताया कि सऊदी दूतावास ने पाकिस्तान में अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है और उन्हें सावधान रहने की सलाह दी है। अलर्ट में सऊदी नागरिकों को पाकिस्तान जाने की योजना बनाने और देश में रहने वालों को सतर्क रहने और किसी भी आवश्यकता के अलावा बाहर उद्यम न करने की सलाह दी गई है। सलाहकार ने कहा कि इस्लामाबाद की सुरक्षा को उच्चतम स्तर पर रखा गया है। सऊदी को दूतावास से संपर्क करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर वाणिज्य दूतावास से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है खैबर पख्तूनख्वा, आतंकियों के आगे बेबस है पाकिस्तानी सुरक्षा बल। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ लगती सीमा के पास पाकिस्तान के कई इलाकों में हालात बेहद खराब है और आतंकी गतिविधि इस कदर बढ़ गई है कि वहां की सुरक्षा बल भी बेबस नजर आ रहे हैं। हालात खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा खराब है, जहां पिछले दिनों आतंकी गतिविधियों में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। और अल अरबिया पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की सीमावर्ती प्रांतों पर आतंकी हमलों की संख्या बढ़ी है, और इसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान चुनावी तैयारी में व्यस्त है और लगातार सुरक्षा मुद्दों की अनदेखी कर रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जयशंकर से सीखे बिलावल भुट्टो, अमेरिका में बेइज्जती पर पाकिस्तान में बवाल, बासित ने दी नसीहत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदरी को अमेरिका में बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। सूत्रों की माने तो बड़बोले बिलावल बड़ी उम्मीदों के साथ अमेरिका गए थे और यहां पर वो अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ब्लिंकन ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। भुट्टो को बस ब्लिंकन से फोन पर बात करके ही संतोष करना पड़ा। भुट्टो ने पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी की थी और इसके बाद से ही उन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है। सूत्रों की माने तो भुट्टो का मकसद ब्लिंकन के साथ 1-to-1 मीटिंग करना था, मगर ब्लिंकन की जगह उन्हें उनकी मीटिंग डिप्टी वेंडी शर्मन से कराई गई। और ये बात और शर्म की है कि ब्लिंकन ने पनामा के विदेश मंत्री से तो मिलना बेहतर समझा, लेकिन बिलावल से वो नहीं मिले। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रहार मिसाइल तोप, चीन से निपटने के लिए भारत भी बना रहा है रॉकेट फोर्स। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस समय सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के मुखिया हैं और साल 2016 में उन्होंने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 2nd आर्टिलरी कोर का नाम बदलकर रॉकेट फोर्स कर दिया। आज रॉकेट फोर्स चीन की सेनाओं का अहम हिस्सा है और ये वो रॉकेट
बल है जो अंतरिक्ष तक पर नजर रखती है और इस रॉकेट फोर्स को तैयार करने का मकसद अमेरिका के साथ ही भारत पर भी अपनी सैन्य दबाव बनाना है। लेकिन चीन की इस फोर्स का जवाब देने भारत भी तैयार हो चुका है और जून 2020 के बाद एक बार फिर से चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की स्थिति है। सूत्रों की मानो तो चीन लगातार एलएसी पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश में लगा हुआ है। भारत चीन को उसी की स्टाइल में जवाब देने के लिए तैयार है और हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे भारत बॉर्डर वाले इलाके में कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के स्टोरेज के लिए सुरंग का निर्माण करने वाला है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो भारत के पास भी चीन के टक्कर की एक रॉकेट फोर्स हो सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होगा नगर निकाय चुनाव, हाई कोर्ट के फैसले के बाद बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई कोर्ट के फैसले पर कहा है कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी और इसके बाद ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को कराया जाएगा। और इसी के साथ सीएम योगी ने ये भी कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार हाईकोर्ट के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने भी प्रतिक्रिया दी है और फैसले के तुरंत बाद डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर कहा कि पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने ट्वीट में आगे कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बड़े हमले की आशंका, अमेरिका ब्रिटेन ने अपने दूतावास को मैरियट होटल जाने से रोका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान जहां आतंक पालता है, हाल के समय में वही अब लगातार हमले हो रहे हैं। पिछले दिनों एक संदिग्ध कार को रोका गया था तो कार में बैठे कथित रूप से पाकिस्तानी तालिबानी युवकों ने खुद को कार सहित उड़ा लिया था और इस ब्लास्ट में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। और अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एक बड़े होटल पर हमले का अलर्ट जारी किया गया है और इस आशंका को देखते हुए ब्रिटेन और अमेरिका ने अपने दूतावास को चेतावनी जारी की है कि वो इस होटल में ना जाए। पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित बड़े होटल पर हमले की आशंका के मद्देनजर अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने दूतावास के कर्मचारियों को अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट के बाद अमेरिका और ब्रिटेन सरकार के कर्मचारियों को संभावित हमले के कारण इस्लामाबाद के मैरियट होटल में जाने से रोक दिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन की वजह से पाकिस्तान में आने वाली है मुसीबत, मच सकती है बड़ी तबाही। जी हाँ दोस्तों, चीन में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले एक सप्ताह में लाखों लोग कोविड-19 के नए वेरिएंट BF.7 से संक्रमित हो चुके हैं। चीन के एक कदम की वजह से पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की मुसीबत आ सकती है और बड़ी तबाही मच सकती है। पाकिस्तान के नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने चीन में बढ़ रहे कोविड-19 के नए वेरिएंट BF.7 को बड़ा खतरा बताया है। NCOC ने कहा है कि जीरो कोविड पॉलिसी खत्म करने के चीन के फैसले ने पाकिस्तान को जोखिम में डाल दिया है और पाकिस्तान को नए कोविड-19 वेरिएंट का सामना करना पड़ रहा है। NCOC ने कहा कि चीन ने लॉकडाउन खत्म कर दिया है और यात्रा पर लगे प्रतिबंधों को भी हटा दिया गया है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 3 मिसाइलों की तकनीक पर बनी है प्रलय मिसाइल, चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनाती को मिली हरी झंडी। जी हाँ दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्रालय ने चीन और पाकिस्तान की सीमा पर प्रलय मिसाइल की तैनाती को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। रक्षा मंत्रालय ने 120 प्रलय मिसाइलों की खरीद को अनुमति दे दी है और इस सीमा पर कितनी मिसाइलें तैनात होंगी इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन यह बात तो तय है कि छोटी दूरी की इस मिसाइल की तैनाती से सीमाएं ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगी। प्रलय मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर की है, यानी सीमा के पास दुश्मन के किसी भी अड्डे को खत्म करने के लिए ये सबसे उपयुक्त हथियार है। पिछले साल दिसंबर महीने में इस मिसाइल का 24 घंटे में 2 बार सफल परीक्षण किया गया था। अगर LAC या LOC के पास से इसे दागा जाए तो चीन या पाकिस्तान के बंकरों, तोपों, मिलिट्री बेस या उनके हथियार डिपो को खत्म करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। प्रलय मिसाइल की एक्यूरेसी और गति ही इसे सबसे ज़्यादा घातक बनाती है। ये मिसाइल ज़मीन से ज़मीन पर मार करने के लिए बनाई गई है और 5 टन वजनी ये मिसाइल अपनी नाक पर 500 से 1000 किलोग्राम वजन का पारंपरिक हथियार ले जा सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमृतसर बॉर्डर पर BSF ने एक और ड्रोन को मार गिराया, तलाशी अभियान अभी भी जारी। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है। सीमा सुरक्षा बल ने एक बार फिर से अमृतसर के बॉर्डर इलाके के पास बीती रात ड्रोन को मार गिराया है। अमृतसर के राजातल गाँव के पास से जवानों ने ड्रोन बरामद कर लिया है और अभी इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए हथियार या ड्रग्स
कहां गिराए गए हैं। इसी के साथ बीएसएफ से मिली जानकारी के अनुसार बीएसएफ कर्मियों को 25 दिसंबर की रात से सीमा पर ड्रोन की आवाज सुनाई दी और अलर्ट बीएसएफ कर्मियों ने तुरंत उस पर फायरिंग की और मार गिराया। बीएसएफ कर्मियों ने तलाशी अभियान चलाया और खेत में एक ड्रोन मिला। वहीं दोस्तों, पंजाब के बीओपी राजाताल में बीएसएफ के सेकंड इन कमांड अनंत को बताया गया कि बीओपी राजाताल पर कल शाम लगभग 7:40 पर इस ड्रोन की आवाज सुनाई दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शीतलहर की गिरफ्त में देश के अधिकांश राज्य मौसम विभाग ने जारी कर दिया है येलो अलर्ट। जी हां दोस्तों, दक्षिण भारत को छोड़कर देश के अधिकांश क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हिमालय में हो रही बर्फबारी के चलते दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में शीतलहर की स्थिति और गंभीर होती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में धूप तो खिल रही है, लेकिन ठिठुरन से कोई राहत नहीं मिलेगी। वहीं अगले 4 दिनों तक उत्तर मध्य भारत में शीतलहर से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है और रात के तापमान में और गिरावट हो सकती है। मौसम के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 बार भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के शेष हिस्से, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट, पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में 1 या 2 मध्यम बारिश हो सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एम्स में भर्ती, अचानक खराब हो गई तबीयत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र सरकार ने कहा कि इमरजेंसी के लिए तैयार रहें, हर पहलू को परखें। राज्यों में मॉक ड्रिल 27 को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चीन में लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के मामले ने देश में चिंता बढ़ा दी है और केंद्र सरकार इस बार कोरोना वायरस से लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए सरकार ने राज्य सरकारों से मॉक ड्रिल करने को कहा ताकि कोविड मामले बढ़ने पर लोगों का तुरंत इलाज किया जा सके। राज्यों में ये मॉक ड्रिल 27 दिसंबर को होगी और इस मॉक ड्रिल से पता चलेगा कि अस्पतालों की वास्तविक स्थिति क्या है, यहाँ बिस्तर, मानव संसाधन, मेडिकल ऑक्सीजन के साथ साथ जरूरी सामानों की क्या व्यवस्था है। गौरतलब है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचाया था और उसके कहर से राज्यों की स्वास्थ्य व्यवस्था की कमर टूट गई थी और इस दौर में देश ने मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से तिल तिल मरते देखा था और इसके अलावा चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। मरीजों के रिश्तेदारों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल बदहवास हालत में भागते हुए देखा था। स्वास्थ्य विभाग के सचिव राजेश भूषण ने शनिवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 से संबंधित पत्र लिखा और उन्होंने लिखा कि कोरोना से लड़ाई के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह तैयार रहें। इससे जुड़ी सभी तैयारियों को जांचने के लिए यह फैसला किया गया कि पूरे देश में 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल होगी। बता दें कि इस मॉक ड्रिल में खास तौर पर यह जांचा जाएगा कि राज्यों के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या की क्या स्थिति है, आइसोलेशन के लिए और लाइफ सपोर्ट के लिए अलग अलग बिस्तर है कि नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान की सीमा पर 1 साल में ही भारत ने बिछा दिया ये जाल, अब नहीं होगी कोई गुस्ताखी माफ। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ लगी नियंत्रण रेखा पर भारत ने सेना को मजबूती देने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने इस दौरान सीमा पर सेना के लिए सड़कों, बंकरों और युद्धक वाहनों के लिए रैंपों का जाल बिछा दिया है। सैनिकों के लिए बनी पोस्ट को हाईग्रेड करने के लिए साथ ही नई पोस्ट भी बनाई गई है और सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है ताकि कोई भी घुसपैठिया भारतीय सीमा में कदम नहीं रख पाए। और ये सब काम महज 1 वर्ष में पूरा किया गया है। ऐसे में अब अगर पाकिस्तान ने सीमा पर किसी तरह की गुस्ताखी की तो उसे माफ़ नहीं किया जाएगा और सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार होगी। इसके साथ भारत पाकिस्तान द्वारा 2021 में सैन्य संघर्ष विराम की घोषणा के बाद से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रक्षा बुनियादी ढांचे में बहुत बड़े पैमाने पर सुधार किया है। इसमें सेना के टैंकों के लिए रैंप बनाने और बीएसएफ बंकरों को मजबूत करना भी शामिल है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि जम्मू स्थित सीमा क्षेत्र के 26 किलोमीटर के खंड में बुनियादी ढांचे के जीर्णोद्धार और कुछ नए निर्माण का पहला चरण हाल ही में पूरा किया गया, जबकि इसी क्षेत्र में 33 किलोमीटर के खंड का एक और काम जारी है। यहाँ सेना की जरूरत की सभी सुविधाओं को हाई ग्रेड कर दिया गया है। हालांकि सेना ने पूरा ब्यौरा देने से सुरक्षा वजहों से इनकार कर दिया है, मगर अब सीमा क्षेत्र में सेना को इस कदर सुविधाएं दी जा रही हैं कि पाकिस्तान सीमा पर कोई गलती करने से पहले कई बार
सोचेगा। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शिवराज मिले प्रधानमंत्री से, बोले जनवरी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करने इंदौर आएंगे प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी और साथ ही इंदौर में जनवरी में होने जा रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन का आमंत्रण भी दिया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद ग्लोबल इन्वेस्ट समिट होने वाली है और इसके वर्चुअल उद्घाटन का आग्रह भी पीएम मोदी से किया गया। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी से 1 घंटे की मुलाकात के बाद शिवराज ने मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री जी से बहुत सार्थक चर्चा हुई, उनके अनेकों विषयों पर मार्गदर्शन मिला। मध्य प्रदेश में 8, 9 और 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा। दुनिया भर के 80 से ज़्यादा देशों से प्रवासी भारतीय मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। दोस्तों करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कंगाल पाकिस्तान में आर्थिक आपातकाल का ऐलान, सरकारी कर्मचारियों पर गिरी गाज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान में सरकार को आखिर वित्तीय आपातकाल का ऐलान करना ही पड़ा और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि देश में वर्तमान वित्तीय आपदा और धन की भारी कमी के कारण आर्थिक आपातकाल के निर्देश जारी करना अनिवार्य हो गया है, अन्यथा आगे की वित्तीय तबाही से जनता के वेतन में रुकावट की स्थिति पैदा हो सकती है। पाकिस्तान सरकार के अनुसार इन निर्देशों का क्रियान्वयन प्रत्येक सार्वजनिक स्वायत्तशासी संगठन एवं वितरण पर अनिवार्य होगा। इसी के साथ गौरतलब है कि पाकिस्तान में बेहद गर्म सियासी माहौल के बीच देश की अर्थव्यवस्था के श्रीलंका की राह पर जाने के संकेत मजबूत हो रहे हैं। नीति निर्माताओं को अंदेशा है कि आर्थिक हालात बिगड़ने से देश राजनीतिक अस्थिरता की तरफ जा सकता है और ताज़ा आंकड़े ने ये सब की चिंता बढ़ा दी है कि मौजूदा वित्त वर्ष में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट आ चुकी है और इसे देखते हुए अर्थशास्त्रियों ने देश में वित्तीय आपातकाल लागू कराने की सलाह दे दी है ताकि हालत को और बिगड़ने से रोका जा सके। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, उरी को फिर से दहलाने की साजिश नाकाम, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद हुए हैं बरामद। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर को एक बार फिर से दहलाने की साजिश शनिवार को नाकाम कर दी गई। सुरक्षा बलों ने अपने मुस्तैदी के चलते उत्तरी कश्मीर के बारामूला में उरी के हथलंगा से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। ये कार्रवाई सुरक्षा बलों ने पुलिस टीम के साथ मिलकर की है और इस दौरान 8 AKS 24 मैगजीन और 560 राउंड के साथ 74 U 24 मैगजीन और 244 राउंड्स के साथ 12 पिस्टल, 14 ग्रेनेड और 81 बैलून्स बरामद हुए हैं जिन पर पाकिस्तानी झंडे की छाप है। बता दें कि 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी कैंप में जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में हमला किया था और इस हमले में 19 जवान शहीद हो गए और कई जवान घायल हुए। आतंकियों ने 3 मिनट में 17 हैंड ग्रेनेड फेंके थे और इसके बाद आतंकियों के साथ सेना की 6 घंटे तक मुठभेड़ चली और चारों को मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तवांग में चीनी सेना को खदेड़ने वाले भारतीय सैनिकों की तस्वीरें आई सामने, गजराज कोर के कमांडर ने जवानों का बढ़ाया उत्साह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के यांगसे में चीनी सेना को खदेड़ने वाले भारतीय सैनिकों की पहली तस्वीर सामने आई है। शनिवार को भारतीय सेना की गजराज कोर के कमांडर ने तवांग के यांगसे पहुंचकर सैनिकों को उत्साह बढ़ाया और मजबूती से अपना कर्तव्य निभाने के लिए शाबाशी दी। खुद गजराज कोर ने कमांडर की सैनिकों से मुलाकात की तस्वीरें जारी की है। असम के तेजपुर स्थित गजराज कोर की ही जिम्मेदारी तवांग और यांगसे इलाके से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सुरक्षा की है। गजराज कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा शनिवार को यांगसे में 16,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना की एक फॉरवर्ड पोस्ट पहुंचे और वहां तैनात सैनिकों से मुलाकात की। कमांडर ने वहां तैनात सैनिकों के उत्साह की प्रशंसा की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, उरी को फिर से दहलाने की साजिश नाकाम, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद हुए हैं बरामद। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर को एक बार फिर से दहलाने की साजिश शनिवार को नाकाम कर दी गई। सुरक्षा बलों ने अपने मुस्तैदी के चलते उत्तरी कश्मीर के बारामूला में उरी के हथलंगा से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। ये कार्रवाई सुरक्षा बलों ने पुलिस टीम के साथ मिलकर की है और इस दौरान 8 AKS 24 मैगजीन और 560 राउंड के साथ 74 U
24 मैगजीन और 244 राउंड्स के साथ 12 पिस्टल, 14 ग्रेनेड और 81 बैलून्स बरामद हुए हैं, जिन पर पाकिस्तानी झंडे की छाप है। बता दें कि 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी कैंप में जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में हमला किया था और इस हमले में 19 जवान शहीद हो गए और कई जवान घायल हुए। आतंकियों ने 3 मिनट में 17 हैंड ग्रेनेड फेंके थे और इसके बाद आतंकियों के साथ सेना की 6 घंटे तक मुठभेड़ चली और चारों को मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तवांग में चीनी सेना को खदेड़ने वाले भारतीय सैनिकों की तस्वीरें आई सामने। गजराज कोर के कमांडर ने जवानों का बढ़ाया उत्साह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के यांगसे में चीनी सेना को खदेड़ने वाले भारतीय सैनिकों की पहली तस्वीर सामने आई है। शनिवार को भारतीय सेना की गजराज कोर के कमांडर ने तवांग के यांगसे पहुंचकर सैनिकों को उत्साह बढ़ाया और मजबूती से अपना कर्तव्य निभाने के लिए शाबाशी दी। खुद गजराज कोर ने कमांडर की सैनिकों से मुलाकात की तस्वीरें जारी की है। असम के तेजपुर स्थित गजराज कोर की ही जिम्मेदारी तवांग और यांगसे इलाके से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सुरक्षा की है। गजराज कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा शनिवार को यांगसे में 16,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना की एक फॉरवर्ड पोस्ट पहुंचे और वहां तैनात सैनिकों से मुलाकात की। कमांडर ने वहां तैनात सैनिकों के उत्साह की प्रशंसा की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नए साल पर भारत को मिलेगा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का तीसरा स्क्वाड्रन। रूस से शुरू होगी डिलीवरी। जी दोस्तों, यूक्रेन के साथ चल रही लड़ाई के बीच भी रूस भारत को S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करने से पीछे नहीं हट रहा है। रूस अगले साल जनवरी-फरवरी से भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति कराना शुरू कर देगा और रक्षा सूत्रों ने ANI को बताया है कि एयरफोर्स के अधिकारियों समेत भारत की एक टीम मिसाइल से जुड़े पार्ट के लिए रूस पहुंचा हुआ था। मिसाइल सिस्टम के तीसरे स्क्वाड्रन आपूर्ति की अगले साल की शुरुआत जनवरी-फरवरी के भीतर करने की योजना है। रूस की ओर से भारत को पहले ही S-400 मिसाइल सिस्टम की 2 स्क्वाड्रन मिल चुकी है। पश्चिम बंगाल और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में संवेदनशील चिकन नेक कॉरिडोर के साथ साथ लद्दाख सेक्टर की देखभाल के लिए इनकी तैनाती भी कर दी गई है। अलग अलग रेंज की अपनी मिसाइलों के साथ ये प्रणाली दुश्मन की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें, लड़ाकू विमानों और 400 किलोमीटर तक की दूरी पर उड़ने वाले मानव रहित ड्रोनों का मुकाबला हवा में ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन में 20 दिन में 25 करोड़ लोग कोरोना के शिकार। सीक्रेट डाटा लीक होते ही मच गई खलबली। जी हाँ दोस्तों, चीन में कोरोना का भयंकर विस्फोट हुआ है और दिसंबर के शुरुआती 20 दिनों में ही 25 करोड़ लोग इसकी चपेट में आए हैं। महामारी की शुरुआत से ही कोरोना का डाटा छिपाने वाली चीन की इस बार सीक्रेट रिपोर्ट लीक हो गई है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने दावा किया है कि उसने चीन की स्वास्थ्य एजेंसी NHC की मीटिंग से लीक हुए दस्तावेज देखे हैं। जिनपिंग सरकार का सीक्रेट डाटा लीक होने के बाद चीन में खलबली मची हुई है। चीन में कोरोना ने कितना कहर मचाया है, ये बात का अंदाजा लीक हुई रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। चीन की सरकार कैसे कोरोना वायरस के आगे बेबस हो चुकी है, ये आंकड़े NHC के सार्वजनिक आंकड़ों से एकदम अलग हैं। चीनी स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर के पहले 20 दिनों में 25 करोड़ की बजाय सिर्फ 62,592 नए कोविड मामलों की सूचना दी थी।